हाय गाइस, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि दुबई में हमेशा प्राइम लोकेशंस पे होते हैं। सेम एज इट इज आज आपके लिए मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो आपको रेंटल यील्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इस प्रोजेक्ट से आप हायर रेंटल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी दुबई की बढ़ती हुई आबादी के बारे में और दुबई के 2040 विजन के बारे में। الإمكانيات متوفرة والفرص موجودة. نقطة انطلاقنا هي الحاضر وهدفنا هو المستقبل، ويجب أن نقرر كيف نصنع المستقبل ونصنع التنمية. نحن أولى بصنع المستقبل ولدينا القدرة على एज पर द 2040 विजन, जैसे कि दुबई का साइज जो है वो डबल होने वाला है, यहाँ पे जो है वो मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, एयर टैक्सीज आने वाली हैं। तो आप समझते हैं कि क्या आपको डाउनटाउन में कोई स्पेस मिल सकती है रहने के लिए? बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डाउनटाउन को बने में भी 15 साल हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत कम ऐसे प्लॉट्स रह गए हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन जो है अब बाकी है। डाउनटाउन को बने में भी 15 साल हो चुके हैं और वहाँ पे जो है अब रेजिडेंशियल जो है वो ना होने के बराबर है, बिकॉज कमर्शियल ने इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड कर लिया है। यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा कम है और इतने ही रेजिडेंशियल के जो है वो रेट्स हाई जाते जा रहे हैं। सेम एज इट इज अगर हम बिजनेस पे की बात करें तो पूरे दुबई से जो है लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और यहाँ पे अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स ओवर हियर एंड लोगों के पास यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतनी ही कम है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको न्यू बिल्डिंग्स जो है वो रहने के लिए बहुत कम मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल डिमांड जो है वो बहुत हाई है। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो अब मैं जो प्रोजेक्ट आपके सामने लाने वाली हूँ वो है बेंगाटी का स्काई राइज। अब मैं आ गई हूँ बेंगाटी के सेल्स ऑफिस में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्काई राइज टावर्स। दीज आर 3 रेजिडेंशियल टावर्स विद हैविंग अ लॉट ऑफ एमिनिटीज ओवर देयर। अगर मैं सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ कि अपने आप में एक मिसाल लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो कमाल का आर्किटेक्चर ने डिजाइन बनाया है अ लॉट ऑफ एमिनिटीज के साथ। यहाँ पे जैसे आपको ग्रीन नजर आ रही है, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स, अ लॉट ऑफ अमेनिटीज, स्विमिंग पूल। आपका रोड जो है वो आपको क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कनाल व्यू जो है वो दिख रहा है। दिस बिल्डिंग इज कमिंग इन बिजनेस बेस। अभी राइट नाउ जो मैंने आपको बताया था कि डिमांड जो हाई है रेजिडेंशियल की और सप्लाई इसकी कम है, तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट टू गेट अ हाई रेंटल यील्ड्स। सिर्फ इस बिल्डिंग के फ्लोर्स की बात करूँ तो 48 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जिसमें आपको ग्राउंड, पोडियम और बेसमेंट्स के साथ ये जो है अमेनिटीज सब कुछ मिल रहा है। प्लस अब हो गई है इसकी अमेनिटीज। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं आपको बैक साइड पे दिखाऊं तो इट्स अ प्राइवेट बीच। तो ये तो कमाल ही हो गया कि टावर के साथ साथ उन्होंने प्राइवेट बीच भी दे दिया है। इसके क्यों मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि इसके रेंटल्स जो है वो हाई होने वाले हैं। फर्स्ट कि बिजनेस वे में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बहुत कम है। इसके हैंडओवर की बात करूँ Q4 2026 में ये हैंडओवर कर रहे हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर ये बिल्डिंग जो है वो रेडी मिलने वाली है। प्लस रेजिडेंशियल के साथ अगर रेंटल्स की बात करें तो 2 साल में आपको रेंटल्स जो है वो 90,000 क्रॉस करने वाले हैं। तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर अ रेंटल यील्ड्स। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल लिंक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन यूएई। थैंक यू।